सीधा सीधा आरोप ये है जो चुनाव में तो ये धांधली ये किए हैं। मतगणना में 6 उम्मीदवार जब हम थे तो वोट जो पड़ा तो 6 उम्मीदवार में हम लोग का वोट था, बीडीओ का तो वोट नहीं था। लेकिन हम लोग को बिना बुलाए और ईवीएम को खोल दिया और ईवीएम का रिजल्ट बता दिया कि रमन प्रसाद जीत गया। इसी से साबित होता है कि ये बीडीओ धांधली किया है और चुनाव जिताने के लिए रमन प्रसाद के पक्ष में काम किया है। मधुबनी जिला मुख्यालय पर बेरमा पंचायत संघर्ष समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मुखिया प्रत्याशी के रूप में रहे श्रीमान से जानकारी लेंगे कि आखिर किस प्रकार की धांधली आपके पंचायत में हुई थी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम जोगनाथ मंडल है। हम लखनऊ प्रखंड के बेरमा पंचायत के वासी हैं। वहाँ के मुखिया उम्मीदवार थे और पूरे पंचायत चुनाव में चुनाव प्रक्रिया से लेके मतगणना तक भारी धांधली हुई है। लखनऊ बीडीओ के द्वारा एक पक्षीय जो लगातार 2 बार वहाँ के मुखिया रहे हैं, फिर तीसरी बार उनको पैसा लेके मोटी रकम लेके उनको जिता दिए हैं। ये अपने वहाँ की जो स्थिति है वोटर के, आम जनता के, लोग बोल रहे थे जहाँ तहाँ ये जा रहे थे रमन प्रसाद तो इनको गाली का सामना करना पड़ता था, इनको डांट डपट का सामना करना पड़ता था। इनको सब लोग कहते थे इस बार आपको वोट नहीं देंगे, इस बार दूसरे लोग को चुनेंगे, जोगनाथ मंडल को इस बार मुखिया बनाएंगे। और इसी क्रम में ये जहाँ तहाँ डांट डपट सुन के और लोग सब परिवर्तन के लिए, हम जब वोट मांगने के लिए मतदाताओं के बीच में जा रहे थे, मतदाता बोल रहे थे कि ये नहीं इस बार आपको मत हम दे रहे हैं, हम लोग आप 2 बार इस पंचायत का पूर्व में सेवा किए हैं, आप गरीबों के सहयोगी हैं, गरीबों के काम समस्या से दिन रात वाकिफ़ हैं, उनके काम को करते हैं, उनके दुख दर्द में साथ संग रहते हैं, इसलिए हम वोट आपको देंगे। और जब देखा जो नहीं ये वोट इनको मिल रहा, ये जीत रहे हैं, तब ये शासनिक प्रशासनिक हस्तक्षेप खेल में लग गए और चुनाव को प्रभावित कर दिए और बीडीओ को मोटी रकम दे के ये चुनाव में जब वहाँ वोट पड़ा, सबसे तो पहले ईवीएम जब बूथ पर जाता है तो उस समय में उम्मीदवार जो होते हैं उनको बुला के दिखाया जाता है, जो देखिए आपका ईवीएम सील हो रहा, पंचायत जा रहा, ये भी खाना पूर्ति नहीं हुआ, ये भी नहीं किए। उसके बाद जब वोट पड़ा, लोगों ने वोट दिए और वोट से ये जानकारी मिल गई कि जो नई जोगनाथ मंडल को वोट पड़ा है, ये चुनाव जीत रहे हैं, तो ये पूरे प्रभावित करने के लिए, आरओ को अपने पक्ष में करने के लिए सारे खेल खेलना शुरू कर दिए। और ये होते होते मतगणना हॉल में जब हम लोग आए, यहाँ जब इंतज़ार कर रहे थे जब बेरमा की पारी आएगी, बेरमा का काउंटिंग होगा, तो पता चला कुछ देर के बाद जो बेरमा का काउंटिंग हो गया। आप लोगों को नहीं बुलाया गया? नहीं, हमको नहीं बुलाया गया, ना ईवीएम दिखाया गया, ना कि कोई उम्मीदवार, उनके पक्ष के जो एक आध उम्मीदवार थे उनको अगर यदि साथ लिए होंगे तो। सबसे बात ये जो गेट पर मोबाइल नहीं जाने देता था किसी को, लेकिन ये मोबाइल लेके गए और वहाँ से वीडियो और ये कांटेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और हम लोग जब देखे जो भाई इस तरह की बात है जो कहीं अते पते नहीं है, तब फिर हम लोग कहे जो भाई हम लोग का वोट तो चोरी हो गया, वोट तो हम लोग का बेईमानी हो गया। और जब हम लोग वहाँ उठाए अपने बात को, विरोध दर्ज किए, तो बाद में होते होते हुआ कि जो नए आप लोग को रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का प्रक्रिया क्या है, जो काउंटिंग में ये पहले किए हैं अपना सेट साट करके उस रमन प्रसाद के पक्ष में मत दिए, सर्टिफिकेट देने के लिए सारा प्रक्रिया अपनाए हैं, वही रिकॉर्डिंग में दिखाए। और रिकॉर्डिंग में आया जो 657, ये पहले से बोलते थे जो फलना उम्मीदवार मृत्युंजय 2 नंबर पर रहेगा, जोगनाथ मंडल 3 नंबर पर रहेगा और जो है और नंबर पर रहेगा। काउंटिंग से पहले कहने का मतलब वोट पड़ा और ये पूरे जीत का खुशी जश्न मनाने लगे, फटाका रवाइश फोड़ने लगे, पूरे पंचायत के अंदर में बोलने लगे कि जो नया हम जीत गए चुनाव। इससे सारे प्रक्रिया से पता चलता है जो ये चुनाव को प्रभावित किए हैं, चुनाव को आरओ जो वीडियो लखनऊ के वे इनके पक्ष में काम किए हैं। और चुनाव में भी देखने को मिला है
चुनाव के मतगणना में भी देखने को मिला है। मेरे पास वीडियो का एक आचार संहिता, उस समय में जो इंदिरा आवास बांटने की बात कर रहे थे, उसमें जो हम कहे जो अभी चुनाव की बात है, आप क्यों ऐसे करवाते हैं, तो अब वीडियो बोलता है जो आप भी थोड़ा फॉर्म ले लीजिए, आप भी ऐसा कीजिए। वो चिट्ठी मेरे पास मौजूद है। आपको तो कंप्लेन करना चाहिए ना। हम कंप्लेन किए, मेरे पास चिट्ठी है, आप चिट्ठी को देखिए। जो ये आचार संहिता और चिट्ठी में लिखा है वीडियो, जो वोटर को प्रभावित करने के लिए आपने ऐसा जो एक समिति बीच में बना था, तो ये साबित हो जाएगा, तो आपको चुनाव जो रमन प्रसाद है उनको नहीं लड़ने देंगे। इस दहशत से अपने पत्नी को 27 तारीख को अंतिम नामांकन का जो दिन था, उस दिन अपने पत्नी को भी ये उम्मीदवार बनाए, अपने भी उम्मीदवार बने थे। बाद में फिर वीडियो से जब मैनेज हुआ, लेनी देनी की बात हो गई, उसके बाद ये अपना पत्नी का नामांकन विड्रॉ करा लिए और ये मैदान में रहे और सारा खेल ये पैसा के बल पर चुनाव को प्रभावित कर दिया। लोकतंत्र का सत्यानाश हो गया है। हम जिला पदाधिकारी डीएम मधुबनी से मांग करते हैं जो आप इस चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस सारी प्रक्रिया को, चुनाव प्रक्रिया से लेके मतगणना तक की जांच करवाइए। जांच के आधार पर चुनाव को रद्द कीजिए, फिर वोट हो, पुनर्मतदान हो, पुनर्चुनाव हो। और जब तक ये सारी प्रक्रिया की जांच नहीं हो जाती है, तब तक ये शपथ ग्रहण की जो कार्रवाई है उस पर अविलंब रोक लगाई। इसके लिए हम कल 17 तारीख से, इससे पहले 6 दिसंबर को डीएम साहब के यहाँ प्रदर्शन किए थे। उसमें जो एक चिट्ठी निकाले हैं, जो वीडियो किया है अन्याय, वीडियो किया है अनियमितता, धांधली, उसी को ये जांच में देते हैं। इससे और साफ हो जाता है जो चोर चोर मौसेरा भाई का ये उद्देश्य साबित हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो आप इस प्रक्रिया में तब तक हम डटे रहेंगे, तब तक हम यहाँ भूख हड़ताल में कायम रहेंगे, जब तक हमको सम्मानजनक समझौता नहीं होता है। हमारे मांग पर जो 3 मांग है उस पर गंभीरता से विचार नहीं होता, तब तक हम डटे रहेंगे अंबेडकर मूर्ति के स्थल के स्मारक के नीचे। और हमारी बात को अगर नहीं सुनेंगे ये डीएम, तो हम लास्ट में अपना जान भूख हड़ताल के माध्यम से यहीं अंत कर लेंगे और हम यहाँ से वैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, समाज के आस्था में, समाज के मान सम्मान हक अधिकार में विश्वास करते हैं। उस लेके दिन रात अलख जगाते हैं, दिन रात लोगों के समस्या दुख दर्द में साथ रहते हैं। इसलिए हम ये बात रख रहे हैं। इसी आरोप जो लगा रहे हैं, कोई तो सबूत होना चाहिए जिसके आधार पे आप बता सके कि लोगों को कि यहाँ जो धांधली हुई है या अनियमितता हुई है। सीधा आरोप ये है, जो चुनाव में तो ये धांधली ये किए हैं। मतगणना में 6 उम्मीदवार जब हम थे, तो वोट जो पड़ा तो 6 उम्मीदवार में हम लोग का वोट था, वीडियो का तो वोट नहीं था। लेकिन हम लोग को बिना बुलाए और ईवीएम को खोल दिया और ईवीएम का रिजल्ट बता दिया कि रमन प्रसाद जीत गया। इसी से साबित होता है कि ये वीडियो धांधली किया है और चुनाव जिताने के लिए रमन प्रसाद के पक्ष में काम किया है। यही पुख्ता सबूत है। और इसके अलावे भी पंचायत में एक वोटर जनमानस से आप पूछेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जो 3 में 13 में कहीं भी नहीं है, ये फुट आउट हैं। इसलिए ये साबित हो रहा है जो ईवीएम खुलने पहले, उम्मीदवार के बुलाने से पहले उनके सामने काउंटिंग नहीं करने से साबित हो रहा है कि जो ये पक्षपाती किए हैं, धांधली किए हैं, मेरा वोट चुरा लिया है, रमन प्रसाद के पक्ष में जोड़ दिया है। तो आप सुन रहे थे जोगनाथ मंडल जी को, जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि चुनाव प्रक्रिया में क्या हुई नहीं हुई इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो बात कही गई है कि चुनाव काउंटिंग के समय जो प्रत्याशी होते हैं उनको काउंटिंग के समय उपस्थित रहना होता है और उनको नहीं बुलाया गया है। चाहे इनके पंचायत के जो भी प्रत्याशी रहे हैं उनको नहीं बुलाया गया है। इसी के आलोक में ये आरोप लगाते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो फेवर में, जो वर्तमान में जीते मुखिया हैं उनके फेवर में दी गई है। और ऐसा आरोप जोगनाथ मंडल जी लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो हम यहाँ आमरण अनशन करके अपने दम तोड़ देंगे और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को सुनने के लिए मजबूर करेंगे, ताकि इनके जो मांग है वो मांग पर सुनी जाए। और उनकी जो आरोप है, इस आरोप को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।